नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ज्योमेट्रिक जीपी भी बोलते हैं। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 12 है। तो जीपी का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो जीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए ये मैं यहाँ लिख लिया हूँ। क्या है? ए आर है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4 डॉट डॉट करते nth टर्म अगर लिखते हैं तो ए आर एन का पावर n-1 है। इसमें से ए हमारा फर्स्ट टर्म है, और जो हर एक पिछला टर्म है उसको एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, अगला टर्म आया। अगर मैं यहाँ ए से आर, ए को एक फिक्स्ड नंबर आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से सेकंड टर्म मिला। सेकंड टर्म को अगर एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया आर से तो थर्ड टर्म मिला, फोर्थ टर्म मिला, फिफ्थ टर्म मिला। तो यहाँ पर जो आर है हमारा, वो क्या है, कॉमन रेशियो कहलाएगा। आर क्या कहला रहा है? कॉमन रेशियो। यानी कि हर एक पिछला टर्म में से एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या हो रहा है, अगला टर्म मिल रहा है। तो ये हमारा कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैं को दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से इसे सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म और सेकेंड का निकाल सकते हैं, फोर्थ थर्ड का निकाल सकते हैं, या nth और n-1th टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं। हर एक केस में यहाँ पे क्या होगा, कॉमन रेशियो इक्वल आएगा। अगर ऐसा हमारा कॉमन रेशियो इक्वल दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये जो सेक्वेंस है वो हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो इसमें से nth टर्म को मैं यहाँ से क्या से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये nth टर्म हमारा है ए आर n-1 है, ये nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म तो हमारा यहाँ से मिल जा रहा है, जो कि क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। nth टर्म का जो केस है वो क्या है, ए आर टू द पावर n-1 है, ये हमारा nth टर्म है। तो मैं इसी से रिलेटेड, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल उठाया हूँ, जो एनसीईआरटी बुक का है। विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ तो खैर जीपी लिख दिया, अगर नहीं भी लिखा रहता है तो मैं यहाँ पे देखकर सीक्वेंस को जज कर लेता हूँ जो ये एपी है कि जीपी है। तो जीपी की पहचान क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो इक्वल होता है। हर एक पिछला टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। जैसे कि ये देखिए जीपी है, अगर यहाँ नहीं भी लिखता तो मैं ये बोलता सीक्वेंस हमारा क्या है, जीपी में है। तो ये जो हमारे पास ये जो डेटा मिला हुआ है वो किसके इक्वल है, सो देखिए ये फर्स्ट टर्म अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और ये 2 के इक्वल है। तो अगर मैं 2 को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कॉमन रेशियो मिल जाता है। यहाँ से क्या कॉमन रेशियो, क्या 4 होगा। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 मिलता है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है, 32 मिलता है, और एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो हमारा मिलेगा वो अगला टर्म बाय पिछला टर्म, यानी कि मैं यहाँ 8/2 कर दूँ या 32/4 8 कर लूँ, तो हर एक केस में क्या है, 4 ही आएगा। और हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये nth टर्म दी हुई है। तो nth टर्म निकालने के लिए मेरे पास तो डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है, मैं उसके हेल्प से बना लूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस nth टर्म जो यहाँ से जीपी का दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया है, 13107 ये nth टर्म जीपी का है। nth टर्म निकालने की जो फार्मूला होती है उसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो इसके बदले फार्मूला हमारे पास क्या है, ए आर का पावर n-1, ये जीपी है। तो ऐसे केस में ये किसके इक्वल दिख रहा है, 13107 है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, 2 के इक्वल है। आर कॉमन रेशियो जो है वो 4 के इक्वल दिया हुआ है। तो 4 का पावर यहाँ से क्या है, n-1 बनेगा। इधर हमारे पास ये क्या दिख रहा है, 13107 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 4 का पावर n-1, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है। तो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या मिलेगा, 2 6 जा 12, 11 बचा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 होगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 आएगा। ये हमारा ये टर्म आ गया। तो मुझे क्या करनी, n की वैल्यू निकालनी थी। ये प्राइम फैक्टराइज जब किया जाएगा तो ये 4 का पावर तो n-1 है, तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो ये पता चलता है ये 4 का पावर 8 देता है। तो इस तरह से जब बेस इक्वल हो गया तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का पावर इक्वल होगा, यानी कि n-1 इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। इट मीन्स n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, n की वैल्यू मिल गई, क्या है, 9 है।
अब मैं यहाँ समेशन देखता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। कोई जीपी है तो जीपी का फर्स्ट एन टर्म का सम क्या आएगा, उसको निकालने का क्या तरीका होगा, क्या फार्मूला होगा। तो मैं ये फार्मूला को डिराइव करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो जीपी है, सम को हम क्या करते हैं, फर्स्ट एम टर्म का जो सम है उसको एस एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एस एन को हम यहाँ से लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू, ये हमारे पास एस एन एन हो गया। तो ये किसके इक्वल है, जीपी का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट टर्म को ए है, तो सेकेंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को क्या ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ए आर क्यूब होगा, एंड सो ऑन करते करते हमारा जो लास्ट टर्म आता है यानी nth टर्म जो मिलेगा वो ए आर का पावर n-1 आ जाएगा। ये जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए। अगर मैं यहाँ आर का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ऐसे केस में ये क्या होगा, सारे टर्म एक ही आ जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे जब जब आर का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, और इससे आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलता है, सो देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ टर्म, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों ही साइड को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाय आर, तो ये आर से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा रिजल्ट, देखिए ये आर इंटू एस एन हो जाएगा। और ये आर से जब मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म में ए आर आ जाएगा, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, क्योंकि सबका पावर 3 एक एक बढ़ेगा आर। और इस तरह से आगे की ओर जाते जाते हमारा यहाँ से क्या होगा, लास्ट टर्म में क्या होगा, जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो n-1, अब +1 तो -1 रिमूव होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सब 2 सपोज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा, सो देखिए ये एस एन होगा, लेफ्ट पार्ट में ये आर इंटू क्या होगा, एस एन होगा। तो इधर हमारा क्या मिलेगा, सो देखिए ये तो सारा टर्म कट जाएगा। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आर प्लस में, ए आर यहाँ माइनस में कटेगा, ए आर स्क्वायर प्लस में है, ए आर स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के दौरान साइन बदलेगा, ए आर क्यूब प्लस में, ए आर क्यूब माइनस में कट जाएगा, तो सारा टर्म कटते जाएगा। और यहाँ ए आर का पावर n-1 है, तो इसमें भी तो ए आर का पावर n-1 आया होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके क्या बचेगा, केवल फर्स्ट टर्म बचेगा ए, और लास्ट टर्म इसका बच जाएगा, क्या बचेगा, ए आर का पावर n-1 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए एस एन कॉमन हो रहा है, तो एस एन कॉमन हो गया तो क्या बच गया, ये तो बच गया 1-r बच गया ब्रैकेट में। इधर क्या हुआ, आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचता है, 1-r टू दी पावर क्या है, n-1 हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, एस एन की वैल्यू चाहिए। एस एन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 1-r का पावर क्या होगा, ये n-1 होगा, और ये मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास है, ये अच्छा n-1 नहीं, आर का पावर क्या रहेगा, ये n रहेगा, सॉरी ये आर का पावर क्या हो जाएगा, ये n ही बचेगा, क्योंकि मेरा लास्ट टर्म क्या है, ए आर टू दी पावर n है, तो ये ए आर टू दी पावर क्या होगा, n ही रहेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से बचेगा, ये भी इस तरह से बचेगा। तो ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1-r था वो डिवाइड में आ जाएगा 1-r। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ आ जीपी निकालने का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा, <1 रहेगा इस दौरान। एक और केस हमारे पास है, जब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, <1 हो जाए, तो व्हेन यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन आर इज <1, यानी कि 1 से बड़ा मिल जाए, तो उस दौरान क्या है, एस एन निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से ए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ ए छूटा हुआ था, यहाँ ए मल्टीप्लाई में रहेगा, ए फोर फर्स्ट टर्म है, आर का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो आर टू द पावर n हो जाएगा, -1 होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये उल्टा में यहाँ पे r-1 होगा। ये हमारा क्या हुआ, एस एन निकालने की फॉर्मूला हो गई जब r इज <1 है। देखिए जीपी में हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट कब कहलाएगा, जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगा वो अगर फिक्स्ड रहेगा, तो वैसे केस में वो फाइनाइट का आएगा। कहने का मतलब जीपी का अगर ये फॉर्म, तो ये समेशन आपको याद रखनी, ये दो फार्मूला हमारे पास जीपी के में समेशन निकालने की
के केस में यूज़ होगा। देखिए अगर जीपी हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है तो उसको पहचान क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। जैसे कि ए है, अगला टर्म ए आर है, ए आर स्क्वायर है, और इस तरह से क्या है डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे इसका क्या हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, ये कंफर्म नहीं है। तो इनफाइनाइट ये हमारा क्या हुआ, जीपी का सीक्वेंस मिला। अगर यही फाइनाइट रहेगा तो मैं यहाँ पे देखिए फाइनाइट लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स है। तो ये हमारा ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस होगा, जिसमें से एन की वैल्यू क्या हो जाए पता रहे। ठीक है, ये हमारा फाइनाइट है तो इसमें से एन दिया रहेगा, एन कितना टर्म्स तक इसमें है। तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हुआ और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस का लुक ये हो गया। तो हमें क्लास 11 का जो सिलेबस है उसमें क्या करना है, फाइनाइट सीक्वेंस का ही प्रॉब्लम पढ़ना है जीपी में। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 थोड़ा सा क्या है, ये पेचीदा एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो एग्जाम्पल में है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक। इसमें दो क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये जीपी बना रहा है, तो जीपी बना रहा है तो इसमें से फर्स्ट टर्म तो कंफर्म हो गया, ये जीपी बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन डिफरेंस इस कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन रेशियो इसका 2/3 मिल जाएगा, क्योंकि मैं अगर 2/3 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 2/3 आ जाता है। ऐसे भी कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है, A2/A1 या A3/A2। तो मेरा कॉमन जो रेशियो मिला वो हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे 2/3 के इक्वल आ गया है। तो हमें क्या करनी है, एसेंट निकालना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी। तो जीपी में एसएन का फॉर्मूला क्या है, जब आर का वैल्यू 1 से लेस है, ये 2/3 क्या है, 1 लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाई ये क्या बनाएगा, 1 - r होगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई हमें 1 माइनस ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, और उसका पावर क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। ये 2/3 का पावर n होगा, है ना। और होल्ड ये तो a यहाँ ब्रैकेट के बाहर में लिखें या ना लिखें बात बराबर है। और यहाँ से 1 माइनस क्या बनेगा, ये 2/3 के इक्वल आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आंसर कुछ इस तरह से हमें दे देता है। देखिए 1 माइनस ये क्या होगा 2/3 हो जाएगा, और उसका पावर क्या रह जाएगा, ये n रहेगा। होल डिवाइड में रहेगा यहाँ पे, ये एलसीएम अगर लेके अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3 × 1 = 3 - 2, यानी कि ये 1/3 के इक्वल आ जाता है, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एस एन आ गया, जब एन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो उस दौरान एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा। सो देखिए एस एन इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी। तो क्या मिलेगा, ये जो 3 मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 3 यहाँ में डिवीजन में आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस ये 2/3 है, उसका होल पावर क्या होगा, n हो जाएगा। ये हमारा जीपी का समेसन आया। उसमें से n की वैल्यू बोलता है फर्स्ट 5 टर्म, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, इसी में हम n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो n का वैल्यू क्या यूज़ कर लेंगे, 5 यूज़ करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हमारा S5 कहलाएगा। तो S5 कहलाएगा तो ये 3 रहेगा, यहाँ से 1 माइनस 2/3 है, उसका पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा प्रॉब्लम यहाँ से। तो ये 3 छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए 1 का 1 छोड़ते हैं, 2 का पावर 5 मतलब 32 होगा, और 3 का पावर 5 मतलब क्या होगा, 3 का पावर 3 27, 27 3 जा 81, यानी कि 243 आ जाएगा। अब बाकी बात इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 यहाँ से 243 आ जाएगा, माइनस क्या होगा, ये 32 होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 243। मैं फिर ये 3 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ 243 को, तो 81 टाइम्स में होगा कैंसिल ये। तो मेरा जो डिफरेंस बचेगा यहाँ पे, सो देखिए क्या डिफरेंस बचेगा, 243 - 32, तो ये तो 1 हो जाएगा, 8 ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 211 बाय क्या हो गया 81 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ गया।